आज मीठे बाबा हमें बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। जब बच्चे कहते हैं कि हम बाबा को भूल जाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि बाबा के गुण गाओ, है ना। बाबा कहते हैं जैसे स्त्री पति की महिमा करती है तो उसके लिए प्यार जागृत होता है, और जहाँ प्यार होता है वहाँ याद स्वतः होती है। तो ऐसे अगर हम घड़ी घड़ी बाबा के गुणों के गीत गाएं तो बाबा के लिए प्यार बुद्धि में इमर्ज होगा, और जैसे जैसे बाबा के लिए प्यार इमर्ज होता तो फिर ये बात नहीं रहेगी कि बाबा मुझे याद नहीं रहता, क्योंकि जिससे प्यार है वो तो सदा याद रहता है, उसको तो भूलना मुश्किल होता है। लेकिन प्यार का भी जो कनेक्शन है वो प्राप्ति से है, संबंध के रस से है। तो बाबा से तो हमें सब कुछ मिलता। बाबा में तो इतने गुण हैं कि उन गुणों से बाबा निरंतर हमारी झोली भरते रहते, लेकिन हमें उनको स्मृति में लाना पड़ता कि बाबा आपने मुझे क्या क्या दिया, आप मेरे बने, कितना ऊंचा मेरा भाग्य है। और जब हम इस प्रकार से स्मृति में रहते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, और उस दाता के लिए बहुत प्यार दिल में इमर्ज होता, जिसने हमें कंगाल से माला माल, है ना, अज्ञानी से नॉलेजफुल, दुखी से सुखी बना दिया, पावन पतित से पावन बना दिया। तो बाबा कहते ऐसे मेरी महिमा के गीत गाओ। मुझे याद है, मुझे एक बार बहुत सालों पहले एक बहन आई थी, तो मुझे कहती आप लोगों की जीवन बहुत अच्छी है। तो पहली बार सेंटर आई थी, तो मैंने कहा कि आपको कैसे पता हमारी जीवन अच्छी है, आपने तो हमारी जीवन देखी नहीं है अभी, आप तो आज पहली बार आए हो। तो मुझे कहती कि जो इतने धीरे धीरे बात करते हो उनकी तो जीवन अच्छी होगी ना, उनके अंदर तो हमेशा शांति रहेगी, है ना। वो कहती है अगर हम ऐसा बात करना भी सीख जाए धीरे धीरे शांति से, तो हमारी तो एनर्जी ही खत्म नहीं होगी तो हम खुश ही रहेंगे ना। तो उस दिन मुझे याद है, वो तो चली गई, फिर मैं विचार कर रही थी, मैं बाबा के सामने बैठी थी और मैं बाबा को कह रही थी कि बाबा हमने तो कभी आपको धन्यवाद ही नहीं किया कि आपने हमें शांति से बोलना सिखाया, है ना। क्योंकि कितनी सारी चीज़ें बाबा हमें सिखाता है जो हम कभी स्मृति में भी नहीं लाते, कभी ऐसे बैठकर सोचते नहीं कि बाबा ने हमें ऐसे शांति से बोलना सिखाया। ऐसे तो हम नहीं बोलते थे, तो शांति से बाबा ने बोलना सिखाया, सोचना सिखाया। और उस दिन मैंने सचमुच जो उस बहन ने कहा, मैंने विचार किया कि कितनी बड़ी बात है, सिर्फ एक व्यक्ति चिल्लाए ना सारे दिन और आवाज़ को ऊंची ना करे, और सिर्फ धीरे बोले, और क्योंकि धीरे बोले तो अंदर शांति भी है। तो आप सोचो कि परिस्थितियाँ आती हैं जाती हैं, लेकिन आत्मा का जो ऐसे ऐसे होके जो एनर्जी वेस्ट होती है वो नहीं होती। और इसीलिए ब्राह्मण जीवन में हमें कम नींद, कम हर चीज़ के साथ भी बड़ी अच्छी जीवन का अनुभव होता है। तो मैं सचमुच उस दिन बाबा के सामने बैठी थी, तो मुझे लगा कि क्या बाबा हम तो कभी आपको धन्यवाद भी नहीं करते कितनी सारी चीज़ें दूसरे नोटिस करते हैं, पर हमें तो कभी बुद्धि में भी नहीं आया
कि आप हमारी इतनी एनर्जी सेव करते हो या ऐसे पावर सेविंग मोड में हमें डाल देते हो, तो हम इतनी एनर्जी कंजर्व करते हैं, जिसके कारण हमारी जीवन का अनुभव कितना मीठा होता। तो बाबा हमें कहते हैं कि बाबा से जो दाता है, जिसका गायन ये है कि वो सर्व को वो दाता है, सबको सिर्फ देता चला जाता है। ऐसे दाता से जो बच्चे हम डायरेक्ट झोली भर रहे हैं, हम बच्चों को उस दाता के प्रति कितनी अंदर महिमा के गीत चलने चाहिए कि बाबा हमें आपने क्या से क्या बना दिया, और एक एक गिफ्ट जो बाबा ने दी, एक एक गुण जो बाबा का है, जिस गुण का लाभ बच्चे को मिला, कल्याणकारी बाप का कल्याण कैसे मिला, पतित पावन बाप ने कैसे पावन बनाया, शांति के सागर ने शांत कैसे बनाया, सुख के सागर ने कितना सुख दिया। आज आप विचार करो, सिर्फ अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण कितना हमें सुख मिलता है, कितना हमें अतीन्द्रिय सुख है, संतुष्टता है। बाबा ने हमें जो मर्यादाओं की, कायदे की जीवन दी, इस लक्ष्मण रेखा के अंदर कितनी सिक्योरिटी, सेफ्टी है ना। कई बार ऐसा होता है कि कोई बात हो जाती है हमारे आसपास, तो हम देखते हैं उस बात की सेक हमें सिर्फ इसलिए नहीं आई क्योंकि हम कायदे में चलते थे, है ना, वरना हम भी दूसरों की तरह परेशान हो रहे होते। तो बाबा कहते हैं इतने प्रकार से जो बाबा की शफा, मदद, कल्याण, दाता की झोली भरने का जो लाभ हम बच्चों को मिलता है, अगर हम एक एक कर उसको सिमरण करें, मनन में लाएं, कैसे परम शिक्षक बन बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, कैसे आँख खुलते ही, मुझे याद है एक बहन मुझे बहुत अच्छी बात कहती थी, कहती कि दीदी दुनिया में लेट उठने वाले भी हैं, जल्दी उठने वाले भी हैं, लेकिन ना लेट उठने वाले को पता है कि उठते ही क्या करें, ना जल्दी उठने वाले को पता है। कहती सब न्यूज़पेपर पकड़ के बैठ जाते हैं या दिन भर के चिंताओं में रहते हैं, लेकिन प्यारे बाबा ने हमें उठने का तो कायदा सिखाया कि कब उठें, लेकिन ये भी सिखाया कि उठते ही क्या करें। तो आप सोचो, दुनिया में कहते हैं कि किसका मुंह देखा था सुबह सुबह, लेकिन कोई बताता नहीं है किसका देखना है मुंह। है ना, तो किसी का भी मुंह देखें तो सारे दिन उसी को ही जैसे कहते रहेंगे, पता नहीं आज इसका मुंह देख लिया, आज इसका मुंह देख लिया। लेकिन बाबा कहते सच में मैं तुम्हें बताता हूँ किसका मुंह वास्तव में देखना है। तो बाबा ने हमें उठते ही बाबा को कैसे याद कर झोली भरे वो सिखाया। तो अगर एक एक महिमा हम इस प्रकार से, जो दाता ने हमें अनंत प्राप्तियों से हमारी झोली अभी भरी है, अगर एक एक बात को भी हम बुद्धि में लाते चले जाएं, तो कितना उस बाबा के प्रति, उस दाता के प्रति, उस मीठे पिता के प्रति हमारे दिल में प्यार इमर्ज होगा। और जब ऐसा प्यार इमर्ज होगा तो ऐसे बाबा का तो सारे दिन वाह बाबा वाह करके ही याद करते रहेंगे। तो बाबा कहते फिर बच्चों के मुख से ये कभी नहीं निकलेगा कि हम बाबा को भूल जाते हैं या बाबा याद नहीं रहता। तो ये बाबा आज हमें बहुत अच्छी युक्ति बता रहे हैं कि दाता के गुण गाओ। मुझे याद है आज जैसे बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं ना स्त्री और पुरुष का, तो बाबा कहते, तो एक बार क्या हुआ, एक माता आई, तो माता कहती कि मेरे युगल तो ऐसे हैं, बहुत सारी बुराइयां करने लगी। तो फिर मैंने उनको कहा कि अच्छा ठीक है, बुराइयां तो बहुत सारी है, एक भी अच्छाई नहीं होगी नहीं उनमें। तो कहती नहीं अच्छाइयाँ भी हैं। तो मैंने कहा वो तो आपने सुनाई ही नहीं, तो वो भी सुना दो। तो फिर वो सुनाने लगी, फिर एक अच्छाई सुनाई तो दूसरी भी याद आई, तीसरी भी याद आई। तो जैसे 10 अच्छाइयाँ याद आ गई तो फिर मुझे कहती है मैं ना भूल गई थी, ये इनके आने का टाइम है, मैं जाती हूँ दीदी। तो आप विचार करो कि क्या है कि एक तरफ तो
उनकी निंदा करते हुए आई थी, लेकिन जैसे ही उनके गुणों को याद किया तो एकदम से जैसे आया कि अभी तो मेरा टाइम हो गया है जाकर उनको चाय पिलाने का या भोजन आदि परोसने का, तो एकदम से जैसे ना भाग गई। तो बाबा हमें कहते हैं इसी प्रकार से जैसे ही हम बाबा की महिमा के गीत गाएंगे, बाबा के गुणों के गीत गाएंगे, तो उन गीतों को गाते गाते हमारी बुद्धि चारों तरफ से हटकर एक बाबा के पास ही जैसे स्थित हो जाएगी, एकाग्र हो जाएगी। तो ये पहली बात बाबा आज हमें बताते। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि भक्ति में भी मुझे याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं करते, लेकिन याद करते हुए भी उनको वो प्राप्ति नहीं होती जो तुम बच्चों को होती है। क्यों? याद तो वो भी करते हैं, याद हम भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो प्राप्ति नहीं होती जो हमें होती है। हमें तो देखो, हाँ, बाबा हमें कहते बस तुम मुझे याद करते हो तो मैं तुम्हें 21 जन्मों का स्वर्ग का मालिक बना देता हूँ। और भक्ति वाले भी तो सारे दिन है ना शिव शिव करेंगे या राम राम करेंगे, तो फिर उस भगवान को ही याद कर रहे हैं, और कई तो शिव शिव नाम भी राइट ले रहे हैं और फिर शिवलिंग को भी याद कर रहे हैं, तो भी उनको प्राप्ति क्यों नहीं होती? तो बाबा हमें कहते हैं कि 2 कारण है। एक तो पहचान नहीं है ना, बाबा जो है जैसा है उसकी पहचान नहीं है। तो जब पहचान नहीं होती तो गलत एड्रेस पे चिट्ठी लिख रहे हैं ना, गलत एड्रेस पे चिट्ठी लिखेंगे तो जाएगी क्या? हाँ, आप कहें मैं रोज़ चिट्ठी लिख रहा हूँ पर एड्रेस गलत है ना। कई बार होता है ना, कहेंगे हम रोज़ फ़ोन मिला रहे हैं, आप उठाते नहीं हैं, फिर पूछेंगे कौन से नंबर पे फ़ोन मिला रहे, तो कह रहे अच्छा 1 डिजिट की गलती हो गई है ना, बस 1 ही डिजिट 8 का 9 हो गया है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो कहे 8 का 9 हो जाएगा तो फिर नंबर कैसे लगेगा? नंबर तो नहीं लगेगा। तो बाबा हमें कहते हैं इसी प्रकार से मेरी एक्यूरेट पहचान ना होने के कारण कितना भी मुझे याद करते हैं, उस याद का फल और बल नहीं मिलता। बाबा हमें कहते जैसे भक्ति मार्ग में कह देते हैं कि भगवान जो है वो सुख दुख दोनों देने वाला है। आप विचार करो, आत्मा दुख में है और फिर उसने अगर ये पहचान ली है, क्योंकि मनुष्यों ने भगवान की अयथार्थ पहचान दी और उस अयथार्थ पहचान में ये बात आई कि भगवान जो है वो सुख दुख देता है। अब जो मनुष्य दुख में है वो अगर उसे याद करे जिसने उसे दुख दिया है तो उसको कोई अच्छा थोड़ी लगेगा। या अगर वो दुखी है तो वो उसे याद थोड़ी करेगा जिसे वो समझता है कि उसने दुख दिया। लेकिन आप सोचो कितनी बड़ी बात है कि दुख हरता सुख करता बाप को अगर हम ये कह दें कि उसने दुख भी दिया सुख भी दिया, तो फिर दुखी आत्मा उस दुख हरता सुख करता को याद करे तो उसको कभी सुख ना मिलेगा। हाँ, वो तो समझती कि मुझे दुख देने वाला यही है। मुझे याद है एक माता थी, उसका बेटा चला गया, शरीर छोड़ दिया था उसने। तो माता कहती आप कहते हो भगवान को प्यार से याद करो, मैं उसे कैसे याद करूं जिसने मेरा बच्चा छीन लिया? तो मैं उसको कहती इन्होंने थोड़ी छीन लिया। तो कहती फिर किसने ले लिया? उसी ने लिया, वही लेने वाला है, वही छीनने वाला है, वही देने वाला है। तो हमने कहा नहीं, वो छीनने वाला नहीं है वो तो सिर्फ देने वाला है। कहते क्या अजब बात करते हैं आप भी, ऐसा नहीं है, वो ही तो लेना देना जो भी कुछ मनुष्य के साथ अच्छा बुरा होता वही करता है। तो मैंने कहा तो अब आप विचार करो कि ये जो आपके बुद्धि में उल्टी बात बैठी है, इसके कारण आप उसी भगवान को याद नहीं कर पा रहे जो वास्तव में आपका बच्चा है है ना। वो जो बच्चा है ना गया, वो तो ड्रामा अनुसार गया, वो तो हमारे पुराने कर्म बंधन का हिसाब किताब है। लेकिन वास्तव में जो मेरा असली बच्चा है, अविनाशी संतान है आत्मा की, है ना, जिससे सर्व संबंध है,
उसी को आपने क्या कह दिया, ये तो मेरा बच्चा छीनने वाला है। तो बाबा कहते हैं कि ये जो मतें, उल्टी मतें बैठी हुई है, इस कारण से आत्मा को उससे क्या प्राप्ति होगी, जिसे वो समझते हैं कि ये मुझे दुख भी देता, सुख भी देता। तो ये एक बहुत बड़ी उल्टी मत भक्ति में फैली हुई है। फिर बाबा कहते हैं ये तो एक बड़ी चीज़ है जो भक्ति में फैली, जिसके कारण हमें ऐसा आता कि भगवान जो है, जो दुख देता है, उसे दुख के समय कैसे याद करें। इसीलिए आप देखो, दुख के समय आत्मा को सबसे ज़्यादा साथ, सबसे ज़्यादा सहारा किसका चाहिए? दुख हरता सुख करता बाप का। लेकिन उसी समय जब दुख हरता सुख करता बाप का सहारा चाहिए, तभी आत्मा विमुख हो जाती है बाप से। आपने देखा होगा अपने चारों तरफ यही होता है। जब दुख आता है तो भगवान से रुष्ट हो जाते हैं, है ना, भगवान से ही नाराज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी बुद्धि में बात बैठी हुई है कि इसी ने तो दुख दिया है मुझे। तो आप विचार करो कि जो हमारे दुख को हर कर हमारे दिल को सुख से भरने वाला था, उसको हमने ये कह दिया कि इसने मुझे दुख दिया, और जिसकी मदद से हम दुख हर कर सुख लेने वाले थे, उससे ही हम विमुख होकर बैठ जाएं, तो उस आत्मा को सुख कहाँ से मिले। तो इसीलिए प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि ऐसी उल्टी मतें जब बुद्धि में बैठ जाती हैं, तो शिव बाबा से जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। जैसे रावण ने हमारी बुद्धि को ही बाबा से तोड़ दिया, बुद्धि का योग ही तोड़ दिया, है ना। तो बाबा हमें कहते इसी कारण से जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। और बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि इसी प्रकार से यथार्थ परिचय शिव बाबा का या यथार्थ पहचान शिव बाबा की किसी के पास नहीं है। आज बाबा हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं कि आत्मा को ये जानना चाहिए कि ये मेरा परम पिता परमात्मा जो है, ये मेरा बाप है, ये मेरा पिता है। और पिता से क्या मिलता? वर्षा मिलता। जो बाप का सो बच्चे का, है ना। लेकिन आप सोचो, हम भगवान से सुख शांति सब कुछ मांगते रहते। क्यों मांगते रहते? हम अधिकारी से भिखारी बन गए, क्योंकि हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है हम भक्त हैं, वो भगवान है। लेकिन बाबा कहते कि तुम तो मेरे सब गुणों के अधिकारी हो, जैसा मैं हूँ वैसे ही तुम हो। क्रिश्चियनिटी में कहते हैं मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। मनुष्य भगवान के स्वरूप में रचा गया है। अब अगर कोई ये बात सुने तो ऐसा समझेगा शायद मेरा जो शरीरधारी स्वरूप है, साकार स्वरूप है, भगवान भी ऐसा ही होगा, है ना। लेकिन वो भी शरीरधारी होगा, तो वो भी उल्टा समझना हो जाए। लेकिन वास्तव में जब कहा जाता है मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, तो उसका अर्थ क्या होता है कि परमात्मा जैसे निराकार ज्योति बिंदु है, गुणों का सागर है, ऐसे आत्मा भी ज्योति बिंदु है और गुणों का स्वरूप है। लेकिन ये बात ना जानने के कारण, क्योंकि हम बाप को नहीं जानते तो अपने आप को भी नहीं जानते। और विचार करो, सिर्फ बाप को ना जानने के कारण कि ये मेरा बाप है और इनका स्वरूप, इनके गुण और मेरा स्वरूप सेम है, ये ना जानने के कारण हमने क्या कह दिया? हमारे अंदर तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मूल और नेचुरल है ना। और इसी कारण से तो आत्मा ने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को कभी जीतने का ही पुरुषार्थ नहीं किया, क्योंकि उसने कहा ये तो मेरा बेसिक इंस्टिंक्ट है, ये तो मेरी नेचर है, इस पर तो जीत पा ही नहीं सकते। तो बाबा हमें कहते हैं आत्मा को अब मैं पहचान देता हूँ कि बच्चे मैं एक सितारा हूँ, तुम भी मेरी तरह एक सितारा हो, मैं गुणों में सागर हूँ, तुम भी उन्हीं गुणों का स्वरूप हो। और बाबा कहते हैं सबसे पहले आत्मा को ये जानना है मेरा बाप ज्ञान का सागर है। और अगर हम बाबा को जान जाए कि ज्ञान का सागर है, तो ज़रूर प्रश्न उठे ना कि वो कौन सा ज्ञान है और वो ज्ञान मुझे क्यों नहीं मिलता। अब हमने भगवान को
कभी ज्ञान सागर के रूप में इतना विचार किया ही नहीं। हालांकि गाया तू ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, लेकिन कभी विचार ही नहीं किया कि वो ज्ञान का सागर है तो कौन सा ज्ञान है जो वो देते हैं, और वो ज्ञान मेरे पास क्यों नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं कि बाबा को बाप के रूप में जानने से आत्मा सर्व गुणों की भिखारी से अधिकारी बन जाते, सर्व शक्तियों की भिखारी से अधिकारी बन जाते। हमें समझ आ जाता है कि गुण और शक्तियाँ कोई कृपा की बात नहीं है कि हमें ईश्वरीय कृपा से मिले, ये तो वर्षे की बात है। शिव बाबा के बच्चे को ये वर्षे के रूप में मिली हुई है, ये मेरे अंदर है। बिजनेसमैन के बच्चे को कभी सोच आती है मुझे बिजनेस करना आएगा या नहीं, है ना? वो क्या कहता है, मेरे तो खून में है कहता है कि नहीं? कहता है हमारे तो खून में बिजनेस है। मुझे याद है, मुझे एक बार किसी भाई ने कहा हमारे यहाँ खून में गर्मी है, तो मैंने कहा खून में गर्मी माना? कहते हमारे घर में सब क्रोधी है। तो तो कहते कि हमारा तो ना सारे खानदान का खून गर्म है। तो मैंने कहा अच्छा, आपने चेक किया था? तो कहते कैसी बात करते, ये तो एक कहावत है ना दीदी कि खून गर्म है। तो मैंने कहा माना सारे खानदान की आदत खराब है, ये है ना, ऐसा थोड़ी खून गर्म तो सब एक दूसरे को मिलके बिगाड़ रहे हैं, तो इसमें खून गर्म की बात कहाँ से आई? तो आप विचार करो कि आत्मा कितनी सहज विकारों को, बुराइयों को धारण करती है। और बाबा यहाँ हमें कहते हैं कि जो बाप का गुण है सो बच्चे का गुण है, इसमें विचार चलाने की भी बात नहीं है। बाबा शांति का सागर है, तो शांति मेरा नेचुरल संस्कार है। मैं जैसी स्मृति स्वरूप हूँ कि जैसा मेरा बाबा वैसी मैं, तो मैं शांत हो जाऊंगी। जैसा मेरा बाबा पवित्र है, ऐसे पवित्रता मेरा नेचुरल संस्कार है, तो पवित्रता की मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा हमें कहते ये है। फिर दूसरा, बाबा को बाप के रूप में जानने से हम निश्चिंत हो जाते, है ना? दुनिया में कहते हैं जिसका पिता बैठा हो उस बच्चे को कभी चिंता नहीं होती, है ना? लेकिन ये बात लौकिक पिता के विषय में नहीं कही जाती। लौकिक पिता बैठा हो तो चिंता नहीं होती क्या? लौकिक पिता को तो चिंता हो जाती है अगर बच्चे को चिंता ना हो। आजकल तो उसको डांट डांट के चिंता दिलवाते हैं, कहते हैं अरे तुझे चिंता नहीं हो रही, मुझे चिंता होने लगी है। तो लौकिक पिता की बात नहीं है कि उनके बैठे चिंता नहीं होती। आजकल तो लौकिक माता पिता ही चिंता करना सिखाते हैं। लेकिन बाबा की बात है कि चिंता, जब बाबा बैठा है तो चिंता नहीं है। बाबा बैठा है तो हम इस समय भी निश्चिंत है, क्योंकि हमारा एक ही काम है, श्रीमत पर चलना। चिंता करना मेरा काम नहीं है। बच्चे का काम क्या होता है? हाथ पकड़कर चलना। हाथ छोड़ा तो उसको चिंता करनी पड़ेगी। जब बाप का हाथ हाथ में है तो चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब मेरा हाथ बाबा के हाथ में कैसा जाएगा? बाबा तो कोई शरीरधारी नहीं है ना जिसका स्थूल हाथ पकड़ेंगे। तो बाबा का हाथ पकड़ने का अर्थ क्या है? कि बाबा की श्रीमत पर चलना। बाबा का हाथ उनकी श्रीमत है। तो जब हम श्रीमत पर चलते हैं तो हम सदा निश्चिंत हैं, क्योंकि जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं उनका जिम्मेवार बाबा है। उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, जिम्मेवारी बाबा की है ना? पेपर आएंगे पर विघन नहीं आएंगे। हमारे जीवन में विघन नहीं होते, हमारे जीवन में टेस्ट पेपर होते हैं। और टेस्ट पेपर और विघन में क्या फर्क होता है? जब आप में शक्ति नहीं है तो वो विघन होता है, और आप में शक्ति है तो वो टेस्ट पेपर होता है। और वो मनोरंजन का साधन होता है कि आया, मैंने पार किया और मजे ली। आज देखो मनुष्य बैठे बैठे पजल सॉल्व करता है, क्रॉसवर्ड करता है। क्यों करता है? उसको आनंद आता है, मज़ा आता है। तो ऐसे आज जीवन में जो भी बातें आती हैं वो जैसे एक टेस्ट पेपर की तरह एक मनोरंजन का रूप है कि हम उसे सॉल्व करें और पार जाएं। हमारे जीवन में विघन नहीं होते, हम निश्चिंत हैं। जिसका साथी है भगवान, उसका क्या रोकेगा आंधी और तूफान। हमारा अभी भी बाबा है, विघन में भी बाबा है, और पेपर के बाद भी बाबा है।
तो बाबा कहते हमारा कोई नुकसान ही नहीं होता। तो दूसरी बात बाबा हमें कहते भविष्य की चिंता से भी बाबा ने हमें छुड़ा दिया। बाबा कहते मेरा बच्चा स्वर्ग में जरूर जाएगा, क्या पद पाएगा वो पुरुषार्थ पर स्वर्ग में तो जाएगा। तो इतनी तो टेंशन खत्म हो गई ना कि स्वर्ग में तो जाएंगे। अब ठीक है, जो जैसा करेंगे, भले हमें पुरुषार्थ का होना रहता है कि उच्च पद पाए, लेकिन चिंता नहीं है कि कल क्या होगा, क्योंकि जो भी होगा हम स्वर्ग में तो जाएंगे। बाकी हम जो लगन जितनी रखेंगे, पुरुषार्थ जितना करेंगे, उतना ऊंच नंबर पाएंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि बाप का संबंध जो है उससे देखो कितनी प्राप्ति होती, सर्व गुणों का अधिकार, शक्तियों का अधिकार और निश्चिंतता की प्राप्ति हमें बाप के संबंध से होती। लेकिन जिस बच्चे को, जिस भगत को पता ही नहीं कि मैं उस ईश्वर का बच्चा हूँ, वो किस प्रकार से निश्चिंत होगा या वो गुणों का, शक्तियों का अधिकारी कैसे बनेगा। तो बाबा कहते बाप, टीचर, सतगुरु के संबंध से बाबा को पहचानना, बाबा के गुणों को पहचानना कि वो दुख देने वाला नहीं, वो तो दुख हरता सुख करता है, इस प्रकार से पहचानने से हम बाबा से सर्व प्राप्तियां करते हैं। फिर आज बाबा एक मुख्य संबंध की बात करते हैं जो कि बहुत रमणीक संबंध है। और वो रमणीक संबंध क्या है? बाबा कहते तुम तो मेरे बच्चे हो, पर तुम मुझे बच्चा बनाते भी हो, है ना। दुनिया में आप देखेंगे भगवान को बच्चा बनाने की रस्म चलती है। कई है ना, लड्डू गोपाल अडॉप्ट करेंगे, है ना, भगवान को बच्चा बनाएंगे, फिर उनको खिलाना, पिलाना, पहनाना आदि, है ना। कई एक माता को मैंने देखा, उसने लड्डू गोपाल का एडमिशन कराया हुआ है स्कूल में, है ना। तो लड्डू गोपाल स्कूल जाता है, रोज़ छोड़कर आती है, बिठाती है, लाती है, स्कूल की फीस भरती है। तो ये तो सब देखो भावना की बातें हैं। लेकिन बाबा हमें कहते कि हम बच्चे, ये जो भक्ति मार्ग में जो भी रस्म चलती है, वो तो सारी संगम युग की यादगार है ना। तो हम बच्चे इस समय प्रैक्टिकल में बाबा को बच्चा बनाते हैं। और बच्चा बनाना माना वारिस बनाना। बाबा कहते तुमने बहुत पुकारा है कि बाबा आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। और बाबा हमें नियम बताते हैं कि जो एक बार मुझे बच्चा बनाते हैं, जो एक बार इस संगम युग में एक जन्म में मुझ पर बलिहार जाते हैं, उन पर मैं 21 जन्म बलिहार जाता। तो बाबा ये बात हमें समझाते हैं। और बाबा हमें कहते हैं बाबा से सर्व प्राप्तियां चाहिए, 21 जन्म का वर्षा चाहिए, तो बाबा को बच्चे के रूप में वारिस बनाना पड़े। और वारिस बनाते कैसे हैं? तो आज बाबा ने बहुत स्पष्ट समझाया कि वारिस बनाना माना सब कुछ एक्सचेंज कर देना, सारा मेरे को तेरा कर देना, मेरा तन मन धन नहीं, सब कुछ तेरा। और बाबा कहते हैं ये एक्सचेंज करना बुद्धि का काम है। बुद्धि से संपूर्ण मेरापन जैसे निकल जाए और ये सब कुछ बाबा का है, ये निश्चय हो जाए। और बाबा हमें ये बात स्पष्ट करते हैं कि जैसे भक्ति मार्ग में भी आप देखो, इनडायरेक्ट बाबा को कुछ ना कुछ समर्पण करने की प्रथा है ना, डोनेशन जिसको कहते हैं, दान पुण्य कहते हैं। अब आप देखो दुनिया में दान पुण्य होता है तो किसी धर्म में कहेंगे 20% निकालो, किसी में कहेंगे 25%, किसी में 10%। लेकिन बाबा कहते नहीं, तुम्हारा संपूर्ण तन मन धन मेरा है। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम कोई काम काज धंधा धोरी छोड़कर और सेंटर पर बैठ जाओ या मधुबन में बैठ जाओ या अपना सब कुछ बोरिया बिस्तरा उठाकर बाबा के पास आ जाओ, ये नहीं। बाबा हमें कहते हैं सब कुछ एक्सचेंज करने का अर्थ है कि बुद्धि से ये समझ लेना
कि इनमें से कुछ भी मेरा नहीं है, सब बाबा का है। अब विचार करो, मानो किसी ने, जैसे ब्रह्मा बाबा भी बहुत बड़े भक्त रहे, तो मानो ब्रह्मा बाबा ने दान पुण्य किया, तो भक्ति मार्ग में उन्होंने मानो 25% भी भगवान के अर्थ निकाल दिए, लेकिन 75% का क्या है ना। मानो मैंने भक्ति में 25% भी ईश्वर अर्थ दान पुण्य कर दिया, मंदिर बनाए, कुछ भी किया, लेकिन 75% का क्या किया, उससे तो पाप किया ना। इसीलिए बाबा कहते हैं अब तुम्हें 100% ये बाबा का है ऐसा बुद्धि में निश्चय करना है। और क्यों करना है? ताकि मेरे एक भी पैसे से कोई पाप ना हो। जब हम ये समझते हैं ना, क्यों बाबा कहते पूरा एक्सचेंज करो, जब मुझे बुद्धि में सचमुच ये स्पष्ट होगा कि बाबा का धन है, तो उस धन का एक पैसा भी किसी पाप कर्म में नहीं लगना चाहिए। अब पाप कर्म क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब पाप कर्म है। अब कोई शादी कर रहा है, हम उस शादी में उसको भर भर कर गिफ्टें दे रहे हैं, लिफाफे दे रहे हैं। अब क्या है वो शादी? क्या है वो? तो विकारों के लाइसेंस का सेलिब्रेशन है। अब उस विकारों की लाइसेंस के लिए वो तो मना रहे हैं खुशियां, क्योंकि वो तो विकारी दुनिया में है, और हम किस बात का उसमें धन लगा रहे हैं? किसी के विकारी बनने की हमें क्या ऐसी खुशी पड़ी है? तो बाबा हमें कहते हैं कोई भी पाप कर्म हमसे ना हो। हम एक भी पैसा कहीं लगाने से पहले ये ना सोचें ये रस्म रिवाज अनुसार ठीक है या नहीं, ये संबंध अनुसार ठीक है या नहीं, क्या ये श्रीमत प्रमाण है। श्रीमत ये नहीं कहती कि किसी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कार्य में, व्यसन विस्तार के कार्य में आप अपना धन लगाएं। तो बाबा कहते हैं मेरा धन किसी भी ऐसे कार्य में नहीं लगना चाहिए। ऑफिसों में फंक्शन होते हैं, कुछ भी होते हैं, है ना, पैसा खर्च होता है और अशुद्ध भोजन आता है, उस अशुद्ध भोजन को सब खाते हैं। अब वो तो कोई अशुद्ध भोजन खाना तो श्रीमत नहीं है ना, तो उसमें मेरा धन क्यों लगे। मुझे याद है एक भाई था, कुमार था, तो वो कुछ दिनों किसी के यहाँ रहा, तो अब वो किसी के यहाँ रहा तो उसको आया, उस समय वो भोजन शुद्ध नहीं किया था, तो उनके यहाँ से भोजन करता था, तो उसको आया कि इन लोगों को तो शराब बहुत पसंद है, मैं विदेश की बात बता रही हूँ। तो वो जब वहाँ से गया तो उसने एक शराब की बोतल उनको गिफ्ट कर दी, क्योंकि वहाँ ये गिफ्टिंग बहुत चलती है। तो फिर जब उसने अपनी माँ को बताया, माँ भी ज्ञान में है, तो माँ ने कहा क्या किया तुमने, जाकर वहाँ खाली पाप का खाता बनाया। तो तब उसको बात समझ नहीं आई। लेकिन आप सोचो कि अगर हमारे गिफ्ट से कोई शराबी बन रहा है तो ये भी क्या है। तो बाबा हमें कहते हैं हमें एक एक पैसे का इतना अटेंशन रखना चाहिए कि कोई पाप कर्म में ना लगे। इसको कहते हैं वारिस बनाना बाबा को। मेरा सब कुछ बाबा का है। और दूसरी बात बाबा कहते हैं क्या मेरा धन ईश्वरीय कार्य में लग रहा है ना। बाबा का कार्य, इतना बड़ा कार्य चल रहा है, आत्माओं को परिचय देकर बाबा का बनाने का कार्य, ईश्वरीय सेवा का कार्य, इतने सेंटर्स में, मधुबन में सेवाएं हो रही हैं। क्या मेरा धन उस कार्य में लगता है, या मेरा धन सिर्फ लौकिक में ही लगता है, कर्म बंधन चुकतू करने में ही लगता है। तो बाबा कहते अगर ऐसा है तो फिर मैंने बाबा को वारिस नहीं बनाया, क्योंकि जब बाबा को वारिस बनाया तो बाप का कार्य सो मेरा कार्य, तो मेरा धन तो फिर ईश्वरीय कार्य में, यज्ञ सेवा में लगना चाहिए। और दूसरी बात, क्या मेरा धन कायदे अनुसार मैं सेवा में लगा रहा हूँ, है ना। ऐसा तो नहीं कि धन का अभिमान रख कर लगा रहा हूँ, या कोई भी सेवा करता हूँ। सेवा का कायदा क्या है? सेवा हमेशा निमित्त और निर्माण भाव से की जाती है। अगर सेवा ये समझकर की जाती है मैं करता हूँ,
तो वो सेवा सेवा नहीं, पतन का साधन बन जाते हैं। क्योंकि ऐसी सेवा करने वाला ज्यादा देर ठहरता नहीं। मैं के गीत गाने वाला देवता नहीं, बकरी बनता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे मैं का गीत गाते जब निकल जाते हैं ना, तो फिर निमित्त को भी क्या आता है, इससे अच्छा तो ये कुछ ना करते, टिके हुए तो थे। तो विचार करो, वो सेवा दुआएं नहीं और ही क्या खींचती है कि इससे अच्छा तो ना करते तो ठीक था। तो बाबा कहते कि ये जो सेवा है, क्या मेरा सब कुछ ईश्वरीय कार्य में लगता है, और दूसरा कायदे अनुसार लगता है। क्योंकि जब कायदे अनुसार लगता है तो जमा का खाता होता है और आगे वृद्धि होती है, और बेकायदे लगता है तो लगता तो है पर जमा का खाता नहीं बनता। कभी कभी तो और ही बोझ चढ़ता जाता है, और धीरे धीरे मैंपन का बोझ ऐसा होता कि यात्रा ही खत्म हो जाती है। तो बाबा इसीलिए कहते कि बाबा को वारिस बनाएंगे। आज बाबा जो है, जैसा है वैसा जानने की बात है ना। तो बाबा कहते बाबा को एक जन्म वारिस बनाने वाले 21 जन्म बाबा के वारिस बनते हैं। ये संबंध इस प्रकार से निभाया जाता है, ये जो जानता है वो 21 जन्म का मालिक बन जाता है। अच्छा, ओम शांति।